जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं ये ट्रेनिंग का फर्स्ट डे आपका क्या क्या होने वाला है और आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। अगर आप दो बंदे साथ में हैं तो दो बंदे साथ में ही ट्रेनिंग कर सकते हो। अगर आप एआरओ में जैसे ही आपकी वेट सॉरी मतलब एआरओ में जैसे ही आपका ग्रुप बनता है, वाजिब आपको क्या होता है, मतलब जितने 90 बंदों का ग्रुप बना है 120 का, जितने भी आप ट्रेनिंग सेंटर पर जाएंगे क्या सभी एक साथ ट्रेनिंग करेंगे, उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही इंडियन आर्मी से संबंधित सारी अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, जैसे ही आपका डिस्पैच होना है यानी कि 23, 24 या फिर 29 तक, आपके 30 तक सभी के डिस्पैच कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि आपको सेंटर मिलता है कोई भी मान लेते हैं, या फिर आपको राजरिक मिलता है, फतेहगढ़ मिलता है, राजपूत राइफल्स या जो भी मिलते हैं आपको। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपका डिस्पैच हो गया है उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। सभी के सभी 90 बंदे का ग्रुप होता है, मोस्टली 90 भी होता है, 120 भी होता है। और आपको पता होगा कि आपके ग्रुप बन गए होंगे और आपको कब डिस्पैच की डेट है वो भी आपको कंप्लीट बता दिया होगा। वो व्हाट्सएप ग्रुप बन गया होगा, वहां पे भी आपको टोटली सारे बंदे उसमें ऐड कर दिए होंगे और वहां पे आपको अपडेट मिलती रहती होगी। जैसे आपका मेन पॉइंट पाते हैं कि आप का डिस्पैच होने के बाद आप ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाते हैं। ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने के बाद आपको क्या होता है, ट्रेनिंग सेंटर के गेट पे ही आपको एक टेंट की प्रक्रिया मिलती है, जो कि वहां पे बहुत सारे फौजी ऑफिसर्स मिलते हैं। आपको वहां सबको इकट्ठा कर लिया जाता है। जैसे ही वहां पे आपको इकट्ठा कर लिया जाता है, उसके बाद आपको वहीं से जो आपका लीडर बनाया गया है ग्रुप में, उसके पास एक सीडी आपकी बायोमेट्रिक उसको दी जाती है। केसेट जो होती है जैसे पुरानी होती थी, सीडी केसेट होती है, उसमें आपकी बायोमेट्रिक फीड होती है, वो आपको ले जानी होती है। आपका जो लीडर होगा वो आपको पता चल जाएगा जब वो जिस दिन डिस्पैच होगा उसको वो मिलेगी। उसमें सभी के आपके बायोमेट्रिक होते हैं, अंगूठे का निशान उसमें सब सेव होता है। और आपकी सभी की लिस्ट जो होती है ना, वो सब कुछ फीड होती है, वो अपने कंप्यूटर डाटा में लगाएंगे और वहां पे आपकी डिटेल को निकाल लिया जाता है। वहां पे आपके जाने के बाद आपकी डिटेल कुछ ऐड कर ली जाती है और आपके सिग्नेचर हो जाते हैं। इतना टाइम होते होते आपको 10 से 11 बज जाते हैं और फिर वहीं से आपकी कंपनी बनती है अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा। वहीं से आप कंपनी वाइज डिटेल मतलब अलग अलग हो जाते हैं। जैसे 90 बंदे गए हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको 90 बंदों को एक ही साथ ट्रेनिंग कराया जाएगा, नहीं। उस 90 बंदों में अगर आपका एआरओ है, मान के चलो कोई भी एआरओ है, आप वहां से जाते हैं तो अदर एआरओ के बच्चे भी वहां पे आते हैं, क्योंकि सेंटर छोटे बहुत नहीं होते हैं। कम से कम 1000 की रेंज तक ट्रेनिंग एक सेंटर में दी जाती है। उसमें भी कंपनी होती है, कंपनी वाइज आपको बांट दिया जाता है। अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा कंपनी बन जाएंगी उसमें। अगर सेंटर बड़ा है तो इको भी बन जाएगी। और भाई उसमें 5-6 कंपनी हो जाती हैं। ये मतलब मोस्टली 4 कंपनी होती है अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा, उनमें आप ट्रेनिंग करेंगे। तो उसमें भी आपकी मतलब बंदे छट जाएंगे। जैसे 90 बंदे गए हैं तो उसमें भी आपके 20-20 बंदे, 20-24 यानी कि 22-23 बंदे एक कंपनी में आ जाएंगे। 22-22-23 कंपनी कम बंदे हो जाएंगे, वो चारों कंपनियों में बढ़ जाएंगे। अदर एआरओ के जो आते हैं वो भी ऐसे ही बढ़ जाएंगे। उस कंपनी में भी प्लाटून होती है, उसमें भी 3 से 4 आपकी प्लाटून देखने को मिलेंगी। प्लाटून 1, प्लाटून 2, प्लाटून 3, 4 प्लाटून तक बनती है, क्योंकि उसमें भी आपके यानी कि कम से कम 30-40 बंदों की प्लाटून होती है। एक कंपनी में 200 बंदे लगभग होते हैं। 200 से कम भी हो सकते हैं, 200 से ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। वहां तक जाएंगे, आपको कंपनी वाइज वहीं से लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा और आपको सेंटर के अंदर एंट्री मिल जाएगी। आपको जो सुबह का ब्रेकफास्ट करना होगा, जैसे आप सुबह पहुंचते हैं तो आपको अपने पैसों से करना होगा, वहां पे आपको सुविधा मिलती है। तो वो आपके ट्रेनिंग गेट के बाहर की प्रक्रिया होती है। जैसे ही आप अंदर हो जाते हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगता है, वहां पे आपको बैठा के रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रक्रिया होती है। काफी आपका जो रिकॉर्ड होता है वो सेंटर में भी होता है, एआरओ से पहले ही पहुंच जाता है। वहां पे जाने के बाद आपको जो मैंने बताया कि आपकी कंपनी बट जाएंगी और वहां पे आपको लगभग 1 से मतलब 12 से 1 बज जाएगा। और फिर आपका होता है खाने का टाइम, यानी कि दोपहर हो जाती है। 1 से 2 बजे के बीच में आप अपनी जो थाली ले जाएंगे वो अपने निकाल लेंगे और वहां चले जाएंगे भाई सेंटर के लंगर में। वहां पे आपको खाना खाना है। खाना खाने के बाद होता क्या है, आपकी जो बायोमेट्रिक है फिर उसको कंप्लीट करा लिया जाता है कि आप वही बंदे हैं जो एआरओ से सेलेक्ट हो गए हैं। आपकी बायोमेट्रिक हो जाती है। उसके बाद जो होता है भाई, अगर टाइम मिलता है तो आपको भाई पूरी की क्लोथिंग किट मिल जाती है, जो कि इंडियन आर्मी से संबंधित आपका पिट्ठू, पोची, ड्रेस वगैरह, बेसिक ट्रेनिंग की सारी ड्रेस, जूते, वो आपके कैप वगैरह, वो आपकी सब कुछ आपको कम से कम
एक बड़ा बैग और 2-3 छोटे बैग होते हैं, वो टोटली आपको बहुत सारा सामान मिलता है वहाँ पे। वो उसी दिन मिल जाएगा और फिर हो जाती है इसको सामान मिलते-मिलते शाम। अगर टाइम नहीं मिलता है तो ये नेक्स्ट डे भी आपको सामान मिलेगा, क्योंकि ये 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको मिल ही जाता है। फिर शाम के लिए आपको मच्छरदानी जाली मिलेगी और आपको बिछाने के लिए कंबल मिलेगा और बेड मिलेगा आपको। वो आपको लाइन में ही मिलेगा और वहाँ पे आपकी जगह दिखा दी जाती है। हो जाती है रात, फिर आप रात को 8-9 बजे आपको सोने के लिए टाइम मिल जाता है। क्योंकि फिर आपकी शिफ्टिंग जो होती है, ये जब तक टोटली बंदे मतलब एआरओ वाइज जो आते हैं अदर अदर एआरओ से, सेंटर जब तक फुल नहीं हो जाता है, जब तक यही प्रक्रिया हर नए-नए बंदों के साथ होती रहती है। क्योंकि हर दिन नए बंदे आते हैं ट्रेनिंग सेंटर में। वो ट्रेनिंग सेंटर पे 30 तारीख या फिर 1 मई तक आपके बंदे आएंगे, क्योंकि 1 मई से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। 1 मई तक भी आते हैं, 2 मई तक भी बंदे आते हैं, ट्रेनिंग के फर्स्ट वीक तक भी बंदे आते हैं किसी-किसी एआरओ से। वो लेट हो जाते हैं तो इसलिए। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग के बाद बंदे नहीं आते हैं, 1 हफ्ते तक भी बंदे आ जाते हैं। और आपकी फाइनल मेरिट जो वेटिंग लिस्ट है, वो भी 1-1, 2-2 वेटिंग लिस्ट भी लग चुकी है काफी एयरों की। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आपकी भाई 1 वेटिंग तो आएगी, 2 भी आएगी। अभी मैंने बताया आपकी 2 भी आएंगी, आपकी 3rd वेटिंग लिस्ट भी आपको देखने को मिलेगी। जिन बंदों की वेटिंग लिस्ट नहीं आई है किसी एआरओ की, वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि किसकी नहीं आई है। लगभग सभी एआरओ की वेटिंग लिस्ट आ चुकी है फिलहाल, और किसी की नहीं आई है तो देखते हैं उसकी भी कब तक आ सकती है। डिस्पैच होने तक वेट कर सकते हैं कि उनकी भी वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। ये तो हो जाएगा आपका ट्रेनिंग का फर्स्ट डे का प्रोसेसिंग। और फर्स्ट डे के बाद आपको क्या रूटीन होता है वो आपको मैं बता दूं। फिर भी उसमें क्या होता है, आपको हर सेंटर की अलग-अलग बातें होती हैं। जैसे कि हमारा था जैकलिफ्ट, तो उसमें भाई सुबह को 3 बजे उठना होता था। किसी-किसी सेंटर में 3:30 बजे उठते हैं, इससे लेट नहीं होते हैं। 3 साढ़े 3 के बीच आपको सुबह उठना होगा। उसके बाद आपको अपनी लाइन की साफ-सफाई करनी होगी और बाहर ग्राउंड की भी साफ-सफाई। उसको आपको जो ग्रुप कमांडर बना दिया जाएगा, वो आपको है मतलब लीड करेगा। आपको फिर बच जाएंगे सुबह 5, फिर जाएंगे पीटी, वहां से आएंगे, फिर वहां से आने के बाद करेंगे आप ब्रेकफास्ट। हो जाएगा आपको 7 बजे का टाइम हो जाएगा। आपको 7:30 तक ब्रेकफास्ट कंप्लीट करना है, फिर आपको रेडी होना है, फिर जाना है आपको क्लास। 8 बजे से 8 साढ़े 8 से आपकी क्लास चलेंगी, 12 साढ़े 12 बजे तक आपकी क्लास होंगी। फिर वहां से आप आएंगे, फिर आपको करेंगे लंच। फिर लंच करने के बाद आप नहाएंगे धोएंगे, 1 घंटे का रेस्ट करेंगे, फिर आपका 2:30-3 बजे हो जाएगा फाइनल। फिर जाएंगे आप वर्किंग। वर्किंग से आने के बाद फिर आपकी शाम की क्लास होंगी 4 बजे से 5 बजे तक। अगर गेम है तो फिर 5 से 6 तक आपका गेम होगा। उसके बाद आपका फिर जो भी ग्रुप कमांडर या फिर आपके प्लाटून कमांडर होते हैं, उनके अंडर में कोई काम है तो वो कराएंगे, वरना आप फ्री 7-8 बजे फ्री हो जाएंगे। ये आपका डेली का रूटीन रहेगा। फिर भी आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो, सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। यानी कि फर्स्ट वीक से 10 वीक तक, यानी कि बेसिक ट्रेनिंग जो होती है आपकी 1 वीक से यानी कि 10 वीक तक आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी। उसमें क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, क्या क्या आपको करना चाहिए ताकि आप ट्रेनिंग आसानी मतलब बना सको अपनी ट्रेनिंग को। आप कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। फिलहाल यही मैंने डेली का रूटीन आपको बताया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।